प्रिय छात्रों, आज हम एशिया के पर्वत क्रम के बारे में बात करेंगे कि एशिया में कौन कौन सी पर्वतमालाएं किधर किधर की साइड फैली हुई हैं। इसके बारे में अपन आज विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने एशिया के भौतिक विभागों में बांटा, उसमें थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा करी थी। उस वक्त मैंने बताया भी था, मैं इसके बारे में अलग से अपन इसको विस्तृत रूप से समझेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एशिया का जो पर्वत क्रम है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में पहला है प्रथम पर्वत क्रम। अब प्रथम पर्वत क्रम के अंतर्गत आप देखिएगा कि मैंने इसमें देखो मैप में आप देखिएगा प्रथम पर्वत क्रम ये है एशिया के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी भाग में। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं। फिर द्वितीय पर्वत क्रम है, ये हिमालय की साइड, ये इधर देखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है रेड पेन से, द्वितीय पर्वत क्रम। और तीसरा जो चाइना साइड में जाता है तृतीय पर्वत क्रम। और चौथा है जो रसिया सुदूर पूर्व की ओर है, वो चतुर्थ पर्वत क्रम है। आज सर्वप्रथम करते हैं प्रथम पर्वत क्रम के बारे में बात। अब प्रथम पर्वत क्रम में आप देखिएगा कि जो पामीर की गांठ है, अब ये पामीर की गांठ आप देखिएगा इधर, ये पामीर की गांठ दे रखी है, ये देखो ये साफ लिखा है सामने पामीर की गांठ। अब पामीर की गांठ से एक शाखा उत्तर पश्चिम में होते हुए हिंदुकुश एल्बुज पर्वतमाला होते हुए इस रेड पेन से नेक्स्ट देखिएगा आर्मेनिया की गांठ है, इस गांठ तक जाती है। और इसी प्रथम पर्वत क्रम में दूसरी शाखा सुलेमान किर्थर जैग्रोस होते हुए आर्मेनिया की गांठ में मिलती है। ये प्रथम पर्वत क्रम है। इसमें एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के मध्य ईरान का पठार स्थित है। और इसके अलावा इसकी पर्वत श्रेणियों में जो आर्मेनिया की गांठ से 2 पर्वत श्रृंखलाएं एशिया माइनर यानी कि टर्की की ओर जाती हैं। एक तो है उत्तर में है, टर्की के उत्तर में जो पोंटिक पर्वतमाला है और दक्षिण में टॉरस पर्वतमाला है। इनके मध्य में आप ये देखिएगा, मैंने इसमें पेन से लिख रखा है, इन दोनों के मध्य में अनातोलिया का पठार स्थित है। इसको एशिया माइनर भी कहते हैं, इसके बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। ये पहला प्रथम पर्वत क्रम है। इसके बाद में अपन बात करते हैं द्वितीय पर्वत क्रम। अब द्वितीय पर्वत क्रम में आप देखिएगा, इसमें आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब इसमें ये भी पामीर की गांठ से निकलती है, इसकी दिशा दक्षिण पूर्व, ये देखिएगा पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व की दिशा में ये भारत और चाइना के बीच में फैली हुई है। उत्तरी पूर्वी भाग में जाके ये दक्षिण में मुड़ जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो कि पटकाईबूम, गारो, खासी, जयंती इन नामों से, और अराकान योमा और तनासरीम की पहाड़ियाँ इनके नामों से ये जानी जाती है। अब अपन बात करेंगे कि गारो, खासी, जयंती ये पहाड़ियाँ तो पड़ती हैं भारत में मेघालय पर्वतमाला में, ये मैंने इसमें दर्शाया भी है, देखिएगा ये पड़ती हैं, लिखा हुआ है इसमें, आप पढ़ोगे जब पता चल जाएगा। ये पड़ती हैं मेघालय में, और पटकोई भूमि पड़ती है अरुणाचल और नागालैंड में, इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा मैप में। अब अराकानियोमा जो आपने बोला था, ये पड़ती है म्यांमार में। एक तरीके से भारत और म्यांमार के बीच फैली हुई है, मुख्य रूप से म्यांमार में ही है। और जो तनासरीम की पहाड़ियाँ हैं वो मलेशिया की पहाड़ियाँ हैं। मलेशिया, ये देखिएगा मलेशिया, ये जो मलक्का जल संधि है उसके पास में, आपको पता होगा मलक्का जल संधि के बारे में अपन को बात कर चुके हैं पहले। ये मलक्का जल संधि के पास में सिंगापुर, मलेशिया ये पड़ते हैं। ये है द्वितीय पर्वत क्रम। अब अपन बात करेंगे तृतीय पर्वत क्रम की। तृतीय पर्वत क्रम ये चाइना में पड़ता है। ये देखो तृतीय पर्वत क्रम चाइना में पड़ता है, जिसमें
पामीर की गांठ के उत्तर पूर्वी दिशा में, पामीर की गांठ के उत्तर पूर्वी दिशा में ये देखो अल्ताई तांग, नानसान और खिंगन, ये 3 श्रृंखलाएं एक साथ उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं और एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर जाती है जो कि कुनलुनसान, बायनकारासान और सिनलिंगसान के नाम से जानी जाती है। अब ये क्रम आप देखिएगा, इसके अलावा इसमें कराकोरम श्रेणी भी आती है जो कि सीधा पामीर की गांठ से निकलती है, कुनलुन के दक्षिण में पड़ती है। ये सारी तृतीय पर्वत क्रम की श्रेणियां हैं। इनको मैं वापस एक बार रिपीट करके बता देता हूँ। पामीर की गांठ से एक उत्तर पूर्व की ओर एक श्रृंखला जाती है जो कि अल्टाईटांग, नानसांग और खिंगन के नाम से जानी जाती है, और एक दक्षिण पूर्व की ओर जाती है जो कुनलुन, बायनकारासान और सिनलिंगसान के नाम से जानी जाती है, और एक तीसरी पामीर की गांठ से निकलती है वो है कराकोरम श्रेणी जो कि कुनलुन के दक्षिण में। अपन इसके बारे में बात कर ली। अब आप देखिएगा, ये तृतीय पर्वत क्रम हो गया। अपन ने इसके बारे में तृतीय पर्वत क्रम में जो लैंग्वेज लिखी हुई है पर्वत क्रम के बारे में वो इसमें आप इसमें देख सकते हैं। अब चौथा पर्वत क्रम है वो है पामीर से उत्तर पूर्व की ओर और सुदूर पूर्व की ओर फैले हुए पर्वत श्रेणियाँ। अब इसमें आप वापस देखेंगे कि उधर उत्तर पूर्व की ओर, पामीर से उत्तर पूर्व की ओर तियानसान, अल्ताई और देखो तियानसान, अल्ताई, याबलोनाय और स्टोनोवाय, ये एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। ये चतुर्थ पर्वत क्रम श्रेणी में अंतर्गत आता है। और इसके सुदूर पूर्व में जो वर्खोनयांस्क है, कमचटका है, कोलिमा है, अनादिर है, ये सारी सुदूर पूर्व की महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस तरीके से एशिया के पर्वत क्रम को अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सारा इसमें स्पष्ट किया हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जैसे तियनसान और कुनलुन के बीच में तारिम बेसिन है। ये देखो मैंने चित्र से तीर के द्वारा इसको ऊपर दर्शा रखा है। तारिम बेसिन जो कि कैसा है, अंतःप्रवाही क्षेत्र है, ये अंतःप्रवाही क्षेत्र है। इसके अलावा अल्ताई और तियनसांग, ये देखिएगा अल्ताई और तियनसांग के बीच में कौन सी बेसिन है, जुगेरियन बेसिन। ये जुगेरियन बेसिन के बारे में आपने बात करी। अब ये देखिएगा आप कुनलुन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा पठार है, और पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसको विश्व की छत कहते हैं। अल्दान का पठार, ये अल्दान का पठार मंगोलिया के उत्तर में रूस रसिया में पड़ता है। ये मैंने इसको भी दर्शाया है अल्दान का पठार को। इस तरीके से जो इसमें कुछ और अब एक और है, देखिए अगर आप सैदाम का पठार, ये सैदाम का पठार अल्टाईटांग और कुनलुन के बीच में पड़ता है। इस तरीके से ये जो शब्दावलियाँ हैं ये भी काम आती रहती हैं। ये अपन ने इनको इसमें सारी चीज़ों को मैंने इसमें दर्शाने की कोशिश करी है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसे समझने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।